हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का ईवीएस का चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो। सो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है ओमानास जर्नी। सो उसी चैप्टर को आगे जो है यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है कि आगे और क्या क्या होता है। सो अब जो आपने रात तक पढ़ा था कि उन्हें स्टोरी बुक मिली, वो सब उसने पढ़ा था। सो अब क्या है, सुबह का टाइम हो गया। पहले 16 में था, अब क्या हो गया 17 में। सुबह कितना है, 7:30 बजे। इट इज़ मॉर्निंग नाउ, लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। अब जो सुबह हो गई है, मगर पिछली रात को जो जल्दी सो गई थी। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर जो है अंधेरा हो गया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड द ट्रेन स्टॉप्ड अर्ली दिस मॉर्निंग आई वोक अप। अब जब ट्रेन जो है जल्दी से रुकी वहाँ पर किसी जगह पर सुबह के टाइम पर, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं उठ गई। इट वॉज मडगांव डेट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड एट द प्लेटफॉर्म। अब ये क्या था, मडगांव था जो कि प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ था। अप्पा सेड डैट वी वर गोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। उन्होंने क्या बोला कि हम कहाँ से जा रहे हैं, अप्पा ने बोला कि हम जो है गोवा जो स्टेट है वहाँ से होते हुए जो है आगे जाएंगे। नाउ वी गोट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड कम हॉट टी एंड फिल्ड अवर वाटर बोटल्स। और जो है हम जो स्टेशन पे उतरे वहाँ पर चाय ली और जो भी हमारे वाटर बोटल्स है उनको फिल किया। द ट्रेन स्टार्टेड अगेन। अब ट्रेन फिर से चली। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड। और मैं जो है ये चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, बता नहीं पा रही हूँ कि बाहर जो है कितना अच्छा सीन था, मतलब कितनी अच्छी जो मीन्स वहाँ के आसपास की जो जगह थी वो बहुत अच्छी थी, जिसे वो अपने शब्दों में बयां नहीं कर पा रही है, डिस्क्राइब नहीं कर पा रही। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर फिल्ड विद रेड सोयल एंड ग्रीन क्रॉप्स। अब देखो क्या है, हर जगह ग्रीन था और फील्ड में क्या था, खेतों में रेड सोयल लाल मिट्टी थी और ग्रीन क्रॉप्स यानी कि हरी हरी फसल वहाँ पे लगी हुई थी। मीन्स इस तरह से ग्रीनरी पूरी जगह दिखाई दे रही थी। एंड नाउ हिल्स कवर्ड विद ट्रीज, और जितनी भी हिल्स थी वो कवर थी किससे, ट्रीज थे। नाउ सम टाइम आई कैन सी स्मॉल पॉन्ड्स, और कई बार जो मुझे छोटे छोटे पॉन्ड्स भी दिखाई दे रहे थे, तालाब। एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स मोर वाटर, और बहुत दूर थे कहीं पर हिल्स के आसपास ज़्यादा पानी भी था। आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और द सी। अब देखो बहुत दूर था तो उसे ये तो पता था कि पानी है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि वो रिवर है या फिर सी है। द एयर इज़ कूलर, और अब जो है हवा जो है ठंडी हो गई थी। एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद, और इतनी ड्राई नहीं थी जितनी अहमदाबाद में थी। द ट्रेन पास अ लेवल क्रॉसिंग। अब ट्रेन जो है एक लेवल क्रॉसिंग से पास हुई। ये देखो अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ खड़ी हैं ताकि ट्रेन पास होगी तो ये जो है मीन्स हटेगा और लोग जो है अपनी जगह से जा सकते हैं। पीपल आर वेटिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। अब दोनों ही साइड लोग जो खड़े और वेट कर रहे हैं कि ट्रेन यहाँ से पास करे और ये चीज़ खुल जाए। देर आर बसेज फुल ऑफ पीपल, कार, ट्रक्स, ऑटो रिक्शाज, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड इवन तांगाज एंड बुलक कार्ट्स विद पीपल एंड गुड्स इन देम। अब वहाँ पर क्या क्या है, बस है जिसमें जो है बहुत सारे लोग हैं, कार है, ट्रक भी है, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स और तांगा, और जो है ये भी हैं मीन्स बुलक कार्ट वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह, वो सब भी वहाँ पर है जिसमें लोग भी हैं और साथ में उनके साथ कोई सामान भी है। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग, और कुछ लोगों ने अभी भी जो है अपनी गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं किया था जब वो वहाँ पर वेट कर रहे थे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस, और इसकी वजह से क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा धुआं भी हो रहा था और वॉइस पोल्यूशन भी हो रहा, नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा था। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। अब कुछ लोग जो क्या थे, ये जो बार्स बने हुए ना इनके नीचे से निकल निकल के जा रहे थे। अब ये क्या है, ये तो सबके लिए डेंजरस है ना, तो ये जो है बहुत डेंजरस था। एट टाइम आवर ट्रेन क्रॉसेज अनदर ट्रेन। अब जैसे ही हमारी ट्रेन जो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, यूनी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन। तो मैं और मेरी जो बड़ी दीदी है वो क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि इसके अंदर कितने डब्बे हैं, यानी कि कितने कोचेस बने हुए हैं एक ट्रेन में, तो वो ये काउंट कर रहे थे। बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गोट कन्फ्यूज्ड। अब दोनों ट्रेन जो है एक इस तरफ से आ रही है, एक इस तरफ से आ रही है, तो दोनों ट्रेन इतनी फास्ट थी कि वो कंफ्यूज हो जाते थे हमेशा वो काउंट करते हुए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफरेंसेस इन द सीनरी दैट ओमाना सो फ्रॉम द ट्रेन ऑन द फर्स्ट डे एंड ऑन द सेकेंड डे। सो ओमाना ने जो है फर्स्ट डे और सेकेंड डे में जो जो सीनरी वहाँ पर देखी, यानी कि रास्ते में जो जो चीज़ें उसकी आई, तो उनमें क्या डिफरेंस था। सो ऑन द सेकेंड डे इट वॉज ग्रीन फील्ड आउटसाइड वाइल ऑन द फर्स्ट डे सी सो द स्टेशन। तो पहले दिन क्या था, स्टेशन देखा था, दूसरे दिन क्या था, उसको बाहर ग्रीन फील्ड दिखाई दे रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमाना सो मैनी काइंड्स ऑफ व्हीकल एट द रेलवे क्रॉसिंग। तो उसने बहुत सारे जो है व्हीकल देखे रेलवे क्रॉसिंग पर, विच ऑफ देम रन ऑन डीजल और पेट्रोल। अब कौन से ऐसे हैं जो डीजल और पेट्रोल पर रन करते हैं, यानी कि डीजल और पेट्रोल उनके अंदर डाला जाता है चलाने के लिए। सो बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सब क्या है, रन करते हैं डीजल और पेट्रोल पर। वाई वॉज देयर स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द व्हीकल एट द लेवल क्रॉसिंग। सो जब लेवल उसको क्रॉस कर रहे थे तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नॉइस और स्मोक क्यों था या धुआं क्यों था? बिकॉज सम व्हीकल डिड नॉट स्टॉप इंजन, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल जो होते हैं वो, जैसे अगर कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है तो उनका जो भी है फाटक है या जो भी चीज़ है वो बंद कर देते हैं, तो बाकी जो व्हीकल्स होते हैं उनकी लाइन वहाँ पर लग जाती है, एक तरह से जाम वाला टाइप हो जाता होता है। सो कुछ व्हीकल जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपना इंजन जो है बंद नहीं करते। अब इंजन बंद नहीं करेंगे तो मतलब गाड़ी स्टार्ट, अब गाड़ी स्टार्ट है तो उसके इंजन की आवाज़ भी आएगी और स्मोक भी आएगी। सो इट इज़ द स्मोक फ्रॉम द इंजन डेट गेट कलेक्टेड। हैव यू एवर सीन अ सीन लाइक द वन ओमाना सो इन गोवा। तो ऐसा कोई आपने सीन देखा है जो ओमाना ने देखा था गोवा में, इसको डिस्क्राइब करना। तो देखा है तो येस, अगर नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं। अगर येस लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, या कुछ और चीज़ आपने देखी तो आप वो भी लिख सकते हैं। आई हैव सीन सच सीन इन अ विलेज इन उत्तर प्रदेश, देर आर लार्ज ग्रीन फील्ड्स वे क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड। तो वहाँ पे क्या है, मतलब जो यूपी में है या कोई भी गांव है या कहीं भी अगर आप जाते हैं जहाँ पर खेती होती है तो वहाँ पर आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। समटाइम्स पीपल क्रॉस द ट्रैक्स इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड, व्हाट डू यू फील अबाउट इट। अब कुछ लोग जो है वो ट्रैक को, यानी कि रेलवे ट्रैक जो होता है उसको क्रॉस करते हैं जब क्रॉसिंग क्लोज होती है, कि अभी आप क्रॉस नहीं करते, ट्रेन आ रही है तो आप क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन तब भी बहुत सारे लोग जो हैं उसको क्रॉस करते हैं। तो आपको क्या फील होता है उससे? सो पीपल शुड नॉट डू दिस इज़ नॉट पॉइंट टू टेक सच रिस्क, लाइफ इज़ प्रीशियस। क्योंकि ये जो एक बहुत बड़ा रिस्क है और लोगों को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत कीमती है। नाउ अब नेक्स्ट है, इसी दिन की बात है। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आइज क्लोज। अब जो है मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके पास बैठी थी, विंडो के पास। सडनली द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज, खड़ खड़ खड़। और तभी जो है ट्रेन की जो मूविंग साउंड थी ना वो एकदम से चेंज हो जाती है और खड़ 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 की आवाज़ आती है। आई ओपन माई आइज, गेस व्हाट आई सो। तभी जो है मैं अपनी आंखें खोलती हूँ, देखती हूँ, और तो गेस करो कि क्या देखा होगा। सो अवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर। हमारी ट्रेन जो है एक बड़ी सी रिवर को क्रॉस कर रही थी ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज। अब रिवर को क्रॉस करना है तो क्या होगा, ब्रिज होगा, ब्रिज से ही आप क्रॉस कर सकते हो। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। अब ये ब्रिज को क्रॉस कर रही थी इसलिए बहुत डिफरेंट साउंड कर रही थी। जैसे ये ब्रिज बना हुआ देखो नीचे पानी के लिए है, तो पानी से ट्रेन तो जा नहीं सकती, तो इसके लिए क्या करते हैं वो ब्रिजेस बनाते हैं। ये देखिए, जैसे व्हीकल्स के लिए और ये ट्रेन के लिए। सो द व्हील्स रेटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड, ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो। सो अब क्या था, वहाँ पर जो है ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था, तो इसकी वजह से वो व्हील जो है अलग साउंड कर रहे थे, अलग तरह का, सिर्फ ट्रैक था उसकी वजह से। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन आई फेल्ट गाइडी एंड इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी। अब जब नीचे अगर एकदम से देखा तो मैं बहुत डर गई थी और बहुत डरावना भी था वो एकदम से, कि अगर ट्रेन नीचे गिर गई तो क्या हो जाएगा, इस तरह से। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैज सम बोट्स। अब जो नीचे रिवर थी वो क्या थी, उसमें बहुत सारा पानी था और बोट भी थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन, और मुझे जो कुछ फिशरमैन भी दिखाई दे रहे थे ऑन द बैंक। जो उसका रिवर का बैंक था, यानी कि जो किनारा था, वहाँ पर कुछ फिशरमैन भी दिखाई दे रहे थे। आई वेव्ड एट देम, मैंने उनकी तरफ हाथ भी लाया, बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी। लेकिन उन्होंने मुझे शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर देखा होता तो मे भी शायद वो भी हाथ हिलाते। तो वो उसे नहीं पता कि उन्होंने उसे देखा या नहीं, क्योंकि ट्रेन फास्ट भी चलती है, लेकिन उस टाइम पे जब वो ब्रिज को क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है ग्राउंड के कंपैरिजन में। Alongside our bridge there was another bridge for buses and cars। अब देखो इसी ब्रिज के साइड में दूसरा ब्रिज भी बना हुआ है, किसके लिए, बसेस, कार्स, यानी कि ऑटो व्हीकल्स के लिए। नाउ देयर वॉज दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स। अब ट्रेन के लिए अलग से होगा और कार वगैरह के लिए तो अलग से रहेगा, क्योंकि उसके लिए तो रोड बनाना पड़ेगा। और रेल के लिए क्या होगा आपका, ट्रेन के लिए आपको रेलवे ट्रैक बनाना पड़ेगा, तो इसलिए वो उससे अलग था और अलग तरीके से बना था। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। अब क्या लग रहा है उसे कि हमारे वाला जो ब्रिज था वो ज़्यादा एडवेंचर से भरा हुआ था, बहुत अच्छा था कंपैरिजन टू दैट वन।
नाउ हैव यू सीन एनी ब्रिजेस एंड वेयर, तो आपने क्या जो है कभी ब्रिज देखा है तो कहाँ पर, जो भी ब्रिज आपने देखा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है इन्होंने रिवर हुगली के ऊपर जो ब्रिज है वो। नेक्स्ट है हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज, क्या आपने कभी कोई ब्रिज को क्रॉस किया है, अगर क्रॉस किया तो कहाँ पर। सो येस, और जहाँ भी क्रॉस किया आप वही नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिल्ली लिखा है, आपका मुंबई हो सकता है, कोलकाता हो सकता है, बेंगलोर हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकती है जहाँ पे आपने क्रॉस किया, या कोई भी जगह जहाँ पे आपने एक ब्रिज को क्रॉस किया तो आपको बताना है। व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, अब ब्रिज के नीचे आपने क्या देखा, तो ब्रिज के नीचे मोस्टली या तो वाटर होता है या फिर रेलवे ट्रैक्स हो सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, रोड के ऊपर भी और ब्रिज बना रहे हैं ताकि जो है जैसे बाईपास जिसे हम बोलते हैं कि उस सिटी में ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो और व्हीकल को जो दूसरी सिटी में जाना वो डायरेक्टली वो ब्रिज से क्रॉस करके जा सकते हैं। नाउ फाइंड आउट वाई ब्रिज आर मेड, अब ब्रिज क्यों बनाए गए। सो ब्रिज हेल्प अस टू क्रॉस रिवर्स अनइवन एरियाज इजीली, तो क्यों होते हैं रिवर को क्रॉस करने के लिए। अब रिवर अगर है और वहाँ पर ब्रिज नहीं है तो आपको बोट की ज़रूरत रहेगी, लेकिन अगर वहाँ पर आपके लिए ब्रिज बनाया गया तो आप इजीली जो है वहाँ से जा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह अनइवन एरिया जो है उसके लिए। नाउ नेक्स्ट सेम उसी डे का है। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन एक्साइटिंग, अब कुछ ही टाइम बचा था और बहुत एक्साइटिंग थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइम्ड ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं जो है ऊपर वाली जो बर्थ थी उस पर बैठ गई अपनी कॉमिक पढ़ने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, और बाहर जो है बहुत मीन्स धूप थी और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क, और एकदम से क्या हुआ, बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब ये क्यों हुआ। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटल कोल्ड इनसाइड, और जो है एकदम से ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। सो आई वॉज अफ्रेड, मैं फिर से डर गई कि अब क्या हो गया। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, तभी जो है ट्रेन की जो लाइट्स थी वो ऑन हो गई। बट आउटसाइड, लेकिन बाहर की तरफ इट वॉज वेरी डार्क, अभी भी अंधेरा था। समबडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल, हम कहाँ पर हैं, एक टनल के अंदर है। ये जो है क्या है, टनल है। सो इसके अंदर से भी रेलवे ट्रैक बनाए हुए हैं। अब इसके अंदर क्यों बनाए हैं, बिकॉज अब देखो ये माउंटेन है, माउंटेन को तो ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, अब ट्रेन उसके ऊपर चढ़ के नहीं जाएगी, तो इसलिए क्या किया इन्होंने, इसके नीचे से ही माउंटेन को खोद के ही वहाँ पे क्या किया, ट्रैक बना दिया अंदर से उसके नीचे की तरफ से। अब देखो रिवर के ऊपर उन्होंने ब्रिज बनाया और माउंटेन के नीचे क्या किया उन्होंने, टनल बनाई। अब दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, द टनल सेम टू गो ऑन एंड ऑन, अब ये जो है माउंटेन के बिल्कुल नीचे से जा रही है और ये जाती ही जा रही है, ख़त्म भी नहीं हो रही है। एंड देन जस्ट एज सडनली, और तभी क्या हुआ, वी वर इन द डे लाइट अगेन, एकदम से क्या हुआ, फिर से रोशनी हो गई। आउटसाइड इट वॉज सनी, फिर से जो सूरज दिखाई देने लगा, ब्राइट एंड ग्रीन, और सब तरह रोशनी थी और जो ग्रीनरी थी वो फिर से दिखाई देने लगी। द ट्रेन हैज़ क्रॉस द टनल, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ट्रेन ने टनल को क्रॉस कर लिया है, यानी कि वो ख़त्म हो गई है। नाउ अप्पा एक्सप्लेन डैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, अब अप्पा ने क्या बोला, उनके पापा ने, कि हम जो है उसके अब अदर दूसरी साइड पे हैं। ठीक है, माउंटेन को यानी कि एक साइड से क्रॉस कर लिया, अब हम उसकी दूसरी साइड पहुंच चुके हैं। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, और उसके बाद जो है 4 और ऐसी छोटी छोटी टनल्स आई जिन्हें हमने क्रॉस किया। नाउ आई एम एन्जॉइंग गोइंग थ्रू द टनल, और अब जो है मुझे अच्छा लगता है ये टनल्स में जाना। हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, क्या आप कभी किसी टनल के अंदर से गए हैं, अगर गए हैं तो आपको बताना येस एंड नो, और आपको कैसा फील होता है। जैसे यहाँ पे नर्वस लिखा है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपको एक्साइटेड फील होता हो कि बहुत एक्साइटिंग होगा, एकदम से अंधेरा हो जाएगा, या जो भी चीज़ें आपको दिखेंगी वो। नाउ द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेज 92 टनल्स, वाई डू यू थिंक देयर आर सो मैनी ब्रिजेज एंड टनल, तो इतने सारे ब्रिज हैं वहाँ पे 2000 के लगभग, एंड 92 जो है टनल्स हैं। तो आपको क्यों लगता है कि वो वहाँ पर इतने सारे ब्रिज और टनल्स बनाए गए हैं, बिकॉज द रूट इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स, क्योंकि वहाँ पे जो है या तो रिवर्स है या माउंटेन्स है, तो उनके लिए तो यही सब करना पड़ेगा। जहाँ रिवर होगी वहाँ ब्रिज बनेगा, और जहाँ पे माउंटेन होगी तो वहाँ ट्राई किया होगा कि उसको कट करके टनल बनाई जाए। नेक्स्ट है, इमेजिन इफ़ यू ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल एंड ब्रिजेस, अब आप जो है इमेजिन करना है कि उसमें ना तो कोई टनल है ना ब्रिज है कोई। हाउ वुड ओमानास ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन एंड रिवर्स, अब इमेजिन करो अगर ना तो टनल है ना ब्रिज है, तो बीच में जैसे रिवर आ रही है या माउंटेन आ रहे हैं, तो ओमाना की ट्रेन उन सबको कैसे क्रॉस करेगी, तो क्रॉस नहीं कर पाएगी। सो द ट्रेन कैन नॉट क्रॉस माउंटेन्स एंड रिवर्स विदाउट टनल्स एंड ब्रिजेस। नाउ नेक्स्ट है,
नाउ इट इज़ आफ्टरनून, अब जो है शाम हो गई है, सॉरी आफ्टरनून हो गया, दोपहर का टाइम है. फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा डेट वी बोट फ्रॉम उडुपी स्टेशन. अब कहाँ पहुँचे, जो है उडुपी पहुँच गए थे और लंच का टाइम था, तो उडुपी में ही उन्होंने लंच के लिए इडली वड़ा खरीदा था. वी ऑल्सो बट सम बनानाज, हमने जो कुछ बनानाज भी खरीदे. दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी. अब ये बहुत जो है छोटे छोटे थे लेकिन बहुत टेस्टी थे. द सीन आउटसाइड हैज चेंज अगेन, अब फिर से जो है चेंज हो गया सीन. नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्री. अब क्या है, बहुत सारे कोकोनट ट्रीज दिखाई दे रहे हैं. एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर, और हर जगह क्या है, ग्रीन फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं. नाउ अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स एंड द हाउस एंड विलेज लुक वेरी डिफरेंट. अब अम्मा ने क्या बोला कि ये क्या है, पैडी जो है फील्ड्स हैं, और यहाँ के घर और बाकी सब चीज़ें भी क्या हैं, थोड़ी अलग हैं जहाँ से हम आए हैं वहाँ से. पीपल क्लोथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट, और लोगों के कपड़े भी यहाँ से अलग हैं फ्रॉम वट वी सी इन अहमदाबाद में जो हमने देखा था. मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर धोतीज एंड साड़ीज. सबने जो मोस्टली जो है लोगों ने वाइट या क्रीम कलर की धोती और साड़ी जो है पहनी हुई है. नाउ मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैज़ गोट ऑफ. अब बहुत सारे लोग जो हमारे साथ अहमदाबाद से चढ़े थे वो उतर गए. पीपल हैव ऑल्सो गोट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन. अब जो कुछ लोग जो है डिफरेंट स्टेशन से वहाँ पे चढ़े भी. नाउ सुनील फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोड. अब जो है सुनील की फैमिली भी जो वहाँ पर उतर रही थी, विच कम एट अराउंड 6 o'clock. अब जो कितने बजे आने वाला था, 6 o'clock यानी कि 6 बजे के आसपास. वी हैव चेंज्ड एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद. सॉरी, वी हैव एक्सचेंज. तो हमने क्या किया, अपना एड्रेस एक्सचेंज किया एक दूसरे के साथ, और प्लान किया कि हम जब अहमदाबाद पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर एक दूसरे से फिर से मिलेंगे. नाउ वी विल ऑल्सो लाइक, यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन. और तुम भी जो है सुनील और अन को बहुत पसंद करोगे. वट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम. तो आप घर पे क्या बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में बात करते हो वो आपको लिखना है. अगर आप हिंदी में बात करते हो हिंदी, या फिर आपकी कोई और लैंग्वेज है तो आप वो भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है, ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमानाज ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ हर कंट्री. बहुत सारे स्टेट्स में से गया. फाइंड आउट एट एंड लिस्ट विच स्टेट इट क्रॉस्ड. आपको फाइंड आउट करना, बताना कौन सी है. जैसे यहाँ पर है महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, बाकी जो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट इन विच स्टेट दीज लैंग्वेज आर स्पोकन. अब ये जो सी जगह पर जो सी लैंग्वेज बोली जाती है वो यहाँ पर है. जैसे केरला में मलयालम, गोवा कोंकणी, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती और कर्नाटका कन्नड़. तो ये सारी लैंग्वेज जो है यहाँ पर बोली जाती हैं. नेक्स्ट है, नाउ इट इज़ नाइट. अब जो है रात हो गई है. वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप. अब हमने भी पैक करना शुरू कर दिया, बिकॉज अब वो भी पहुँचने वाले हैं. द ट्रेन विल रिच कोट्टयम इन अबाउट 3 hours. अब 3 घंटे में जो है हम भी अपनी जगह कोट्टयम पे पहुँच जाएंगे. एंड दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ. और ये वो जगह जहाँ पर हमें उतरना है. टू नाइट वी विल गो टू वलियम्मा हाउस. अब पहले जो है वलियम्मा हाउस जाएंगे. देन वी विल टेक द बस डेट विल टेक अस टू अमू मम्माज हाउस. और उसके बाद जो है हम वहाँ से बस लेंगे कल सुबह के लिए, जहाँ से हम अमू अम्मा के हाउस में पहुँचेंगे, यानी कि अपनी नानी के घर. वी ऑल आर यूनिक क्वाइट टायर्ड. अब हम जो है बहुत, लगभग सब लोग जो है 2 दिन से ट्रेन में थे तो सब लोग थक चुके हैं. आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days. हम जो 2 दिन से इस ट्रेन के अंदर थे. बट ए लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन. और ये जो है कितनी बड़ी जर्नी थी, मीन्स कितनी लंबी जर्नी थी. एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमें जो है बहुत मस्ती भी की. आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ. अब जो है मैं अपनी डायरी को जो है अलग कर रही हूँ. आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमू अम्माज हाउस. अब जो है हम जब मेरी नानी के घर पहुंच जाएंगे तो उस टाइम पर जो है मैं इस डायरी को फिर से लिखूंगी. अब यहाँ पर देखो क्या दिया है. नाउ मदर्स एल्डर सिस्टर इज़ कॉल्ड वलियम्मा. यानी कि आपकी मासी जो होगी उसे जो है आप इस लैंग्वेज में, जो वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है, उन्हें मलयालम में है ये वलियम्मा बोलते हैं. और अम्मू अम्मा आप किस में बोलते हैं, अपनी नानी को बोलते हैं मलयालम लैंग्वेज में. तो वलियम्माज हाउस यानी कि मौसी के घर जा रहे हैं. एंड देन अम्मू अम्मा यानी कि अपनी नानी के घर जाना है, जो वो नेक्स्ट डे जाएंगे. नाउ वट डू यू कॉल दैम. अब इन्हें आप क्या बोलोगे. योर मदर सिस्टर, आपकी मम्मी की जो बहन है उसे वो क्या होगी, आपकी मासी. योर मदर्स मदर, आपकी मम्मी की मम्मी आपकी क्या होगी, नानी. एंड योर फादर सिस्टर, आपकी पापा की बहन क्या होगी, बुआ. एंड योर फादर्स मदर, और आपके पापा की मम्मी आपकी क्या होगी, दादी. सो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो.
बाकी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी हो गए हैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।